दोस्तों आज मैं जेनिफर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल को ग्रोथ करने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में दो पुलिस ऑफिसर को दिखाए जाते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर खाना खा रहे थे। उनमें से एक ऑफिसर फ्रैंक जब अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसे एक आदमी नजर आता है जो कि एक लड़की को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहा था और उसके हाथ में एक धारदार हथियार भी था जिस हथियार से वो उस लड़की का गला काटने वाला था। ये देखकर फ्रैंक उस पर गन तान देता है और कहता है कि वो उस लड़की को ना मारे, जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि अभी ये लड़की क्या चीज है। ये कहने के बाद वो आदमी जैसे ही उस लड़की का सिर धड़ से अलग करने वाला होता है तभी फ्रैंक उस पर गोली चला के उसे मार देता है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है और वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद फ्रैंक उसे चेक करने के लिए जाता है और वो आदमी झट से उसका गला पकड़कर जेनिफर कह के मर जाता है, जिस पर फ्रैंक उसे बताता है कि ये आदमी उस मासूम लड़की को मारना चाहता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसे गोली मारनी पड़ी। और साथ ही फ्रैंक देखता है कि वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए फ्रैंक उसे उठाता है और जब वो उस लड़की की शक्ल देखता है तो फ्रैंक काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उस लड़की की शक्ल काफी ज्यादा अजीब थी। इसके बाद फ्रैंक उस लड़की के हाथ में बंधी रस्सी को खोलने के लिए जाता है, तभी उस लड़की के नाखून उसके हाथ के ऊपर लग जाते हैं, जिससे उसके हाथ में स्क्रैच आ जाती है और वो लड़की भी काफी ज्यादा डरी होती है। इसके बाद वो लड़की फ्रैंक को गले लगा लेती है और फ्रैंक उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अगले दिन शेरिफ फ्रैंक से पूछता है कि उसने उस आदमी को आखिर क्यों मारा। इस पर वो उसे बताता है कि उस लड़की की जान बचाने के लिए उस आदमी को मुझे मारना पड़ा। उसे लग रहा था कि शायद वो कोई चोर होगा और वो उस लड़की को लूटना चाहता था। इस पर वो शेरिफ उसे बताता है कि वो आदमी होमलेस था। इसके पहले वो काफी बड़ा बिजनेसमैन भी था, लेकिन किसी कारण की वजह से उसका बिजनेस ठप पड़ गया। इसके बाद फ्रैंक वहां पर जेनिफर को देखता है जिसे पूछताछ के लिए वहां पर बुलाया गया था। जेनिफर फ्रैंक को देखती है मानो कि वो उसे पसंद करने लगी हो। अब शाम को फ्रैंक उसके घर पर जाता है जहां पर एमी नाम की लड़की उसे हाय करती है क्योंकि वो लड़की उसके पड़ोस में ही रहा करती थी। अब अंदर जाकर वो अपनी बीवी से मिलता है और उसे बताता है कि उसने आज एक आदमी को मार डाला। उसकी बीवी उससे कहती है कि ये उसका काम है तो इसके बारे में वो ज्यादा ना सोचे। तभी उनका बेटा वहां पर आता है जिसे उनसे कोई मतलब नहीं था, जो खाना उठाता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक वॉशरूम में जाता है और अपने घाव को साफ करने लगता है और जब वो सोने के लिए बेडरूम में जाता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी उसका ही इंतजार कर रही है। अब यहाँ पर उसकी बीवी उसे अच्छा फील कराने के लिए कहती है कि वो जानती है कि उसका दिन आज अच्छा नहीं गया, ताकि फ्रैंक का मूड ठीक हो सके। फ्रैंक जब उसके साथ इंटीमेट हो रहा था तब वो जेनिफर के बारे में ही सोच रहा था, जिस वजह से वो अनजाने में अपनी बीवी को हर्ट कर देता है, जिस वजह से उसकी बीवी चिल्लाने लगती है और उस पर गुस्सा हो जाती है। अब अगले दिन फ्रैंक अपने कलीग के पास जाता है और उसे जेनिफर की फाइल मांगता है, तो उसकी कलीग उससे पूछती है कि आखिर उसे उसकी फाइल क्यों चाहिए। इस पर फ्रैंक उससे कहता है कि वो सिर्फ देखना चाहता है कि वो ठीक है या फिर नहीं, जिस पर उसकी कलीग उससे कहती है कि वो पास ही की मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। इसलिए फ्रैंक उससे उस हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है और जब जेनिफर उसे देखती है तो वो उसे गले लगा लेती है, जिससे फ्रैंक को उस लड़की के ऊपर काफी दया आने लगती है और वो फैसला करता है कि वो उसे अपने साथ रखेगा ताकि वो उसका ख्याल रख सके। अब वो उसे हॉस्पिटल से रिहा करवा के अपने घर पर ले आता है। वो इस बारे में अपनी बीवी को बताने जाता है लेकिन उसकी बीवी सो रही थी। इसके बाद वो अपने बेटे के पास जाता है लेकिन वो भी दरवाजा नहीं खोल रहा था, जिस वजह से फ्रैंक जेनिफर को बोलता है कि उसे आज रात सोफे पर ही सोना होगा और सुबह होते ही वो उसके लिए घर ढूंढने के लिए जाएगा, जिस पर जेनिफर कुछ नहीं कहती और वहीं पर चुपचाप बैठकर उसके हाथ के घाव को चाटने लगती है। इसे देखकर फ्रैंक उसे कहता है कि उसे आप सो जाना चाहिए और खुद भी वहां से सोने के लिए चला जाता है। अब रात को जेनिफर की आंखें खुलती है और उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है, जिसे देख वो बिल्ली का पीछा करती है और उसे डरा कर भगा देती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जेनिफर जितनी मासूम दिखती है उतनी है ही नहीं। जब फ्रैंक गहरी नींद में सोता है तो उसे जेनिफर का ही सपना आता है। तभी फ्रैंक की आंख खुल जाती है और वो अपने रूम में जेनिफर को न्यूड पाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि वो बाहर जाकर सोए। तभी फ्रैंक की बीवी उठती है और वो जेनिफर का वियर्ड सा चेहरा देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे सुनकर फ्रैंक का बेटा भी वहां पर आ जाता है और वो भी जेनिफर का चेहरा देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। अब फ्रैंक किसी तरह अपनी बीवी को शांत कराता है और उसे कहता है कि उस लड़की का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहता था और वो उसे अपने घर पर ले आया। इस पर उसकी बीवी कहती है कि वो जल्दी से इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल दे,
क्योंकि उसे देखकर ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो लड़की आगे चलकर उनके लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। इसके बाद जेनिफर उसकी बीवी को किस करती है, जिसके बाद उसकी बीवी बोलना बंद कर देती है। अब अगले दिन फ्रैंक जेनिफर को लेकर उसके लिए रहने के लिए जगह ढूंढने जाता है, लेकिन उसे जेनिफर के ऊपर दया आ रही थी, इसीलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। अब वो उसे नदी के पास लेके आता है और वो उसे कहता है कि वो उसे छोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे जाना होगा क्योंकि उसकी बीवी नहीं चाहती कि वो उनके साथ रहे। ये सुनकर जेनिफर उसका हाथ पकड़ती है और अपने सीने पर लगाती है, लेकिन फ्रैंक उसे पहले तो मना करता है, लेकिन जेनिफर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होती है, जिससे फ्रैंक को उस पर और ज्यादा प्यार आ जाता है और वो उसे अलग नहीं करना चाहता था। अब रात को फ्रैंक जेनिफर को वापस अपने घर पर लेके आता है और उसकी बीवी उसे देखकर कहती है कि वो उसे वापस दोबारा क्यों ले आया। तभी जेनिफर को दोबारा घर के अंदर से बिल्ली की आवाज आती है, इसीलिए वो घर के अंदर भागती है। इधर फ्रैंक और उसकी बीवी आपस में लड़ाई कर रहे थे, तभी उन्हें बिल्ली के चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों ऊपर जाकर देखते हैं। तभी वो देखते हैं कि जेनिफर ने उस बिल्ली को बहुत बुरी तरह से मार दिया है और वो उसका मांस खा रही है। ये देखकर फ्रैंक की बीवी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। फ्रैंक जेनिफर की इस करतूत के लिए उसे बहुत ज्यादा डांटता है, जिसके बाद जेनिफर काफी ज्यादा सहम जाती है और फ्रैंक को उसका सहमा हुआ चेहरा देखकर उस पर और भी ज्यादा दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देता है। अब रात को जब फ्रैंक अपने रूम में सो रहा होता है, तब जेनिफर उसके पास आती है और उसे सेड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन एमी जब वो खेल रही होती तब जेनिफर उसे मिलने के लिए जाती है। एमी उसका चेहरा देखकर हंसती है और वो पूछती है कि आखिर वो कौन है, जिस पर जेनिफर उसे घूरती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। अब रात को फ्रैंक एक बार में होता है जहाँ पर वो खूब सारी ड्रिंक कर लेता है, क्योंकि अब उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और उसे उसकी बीवी भी छोड़कर चली गई थी। अब रात को जब फ्रैंक अपने घर में आता है तो वो जेनिफर को ढूंढता है, लेकिन उसे जेनिफर कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी फ्रैंक को बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। जब फ्रैंक वहां पर जाकर देखता है तो जेनिफर ने एमी को मार डाला था और जेनिफर बहुत बुरी तरीके से उसका मांस खा रही थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे जेनिफर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जेनिफर को पीटता है और उसे गला दबाकर मारना चाहता है, लेकिन वो उसका कत्ल नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उसे नहीं मारता। इसीलिए वो अगले दिन सर्कस में जाता है और वहाँ उसके मालिक से जेनिफर को रखने का सौदा करता है, क्योंकि जेनिफर उसके शो में काफी ज्यादा काम आ सकती है। अब फ्रैंक और सर्कस के मालिक को उसके घर की चाबी देता है और उसे कहता है कि वो लड़की उसके घर में बंद है, इसीलिए वो वहाँ पर चुपचाप से आए और उस लड़की को उठाकर वहाँ से ले जाए। अब शाम को फ्रैंक जब घर में जाता है तो वो देखता है कि जेनिफर वहाँ पर कहीं भी नहीं है। उसे लगता है कि शायद सर्कस का मालिक जेनिफर को उठाकर वहाँ से ले गया और वो अब टेंशन फ्री होकर सोने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो अपना फ्रिज खोलता है तो उसे उसी सर्कस वाले आदमी की लाश मिलती है, जिसे जेनिफर ने बहुत बेरहमी से मार दिया था। ये देखकर फ्रैंक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उस आदमी की लाश को ले जाकर जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो जेनिफर को कहीं दूर ले जाएगा ताकि वो इंसानों को ना मार सके। इसीलिए वो अगली सुबह अपना सामान पैक करता है और जेनिफर को लेकर अपने पुराने केबिन की तरफ आ जाता है, जो कि जंगलों के बीचों बीच था। अब वो जेनिफर को कहता है कि अब से वो यहीं पर रहेंगे, इसलिए वो यहाँ पर रहने की आदत डाल ले। वो उसे बताता है कि पास ही में एक टाउन है जहाँ वो अपनी जॉब ढूंढने के लिए जा रहा है, और साथ ही उसे ये भी कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में वो यहाँ से ना जाए। खैर फ्रैंक टाउन के एक स्टोर में जाता है जहाँ पर एक आदमी की जरूरत थी। वो वहाँ की मालकिन से बात करता है और वो उसे बताती है कि हमें साफ सफाई वाले आदमी चाहिए। इस पर फ्रैंक कहता है कि वो कोई भी काम करने को तैयार है। अब वो लेडी उसे जॉब पर रख लेती है और फ्रैंक वहाँ पर काम करना चालू कर देता है। शाम को फ्रैंक खाने पीने का सामान खरीद कर अपने केबिन में जाता है। तब वो जेनिफर को देखता है जो कि उसी केबिन में बैठी हुई थी। जब अगले दिन फ्रैंक शॉप में काम कर रहा होता है तब वो देखता है कि मालकिन का बेटा उसे इजाजत मांग रहा है अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। तब वो कहती है कि स्टोर में बहुत सारा काम पड़ा है और वो इतना सारा काम अकेले नहीं निपटा सकती। फ्रैंक खड़ा होकर ये सब बात सुन रहा था। इस पर वो फ्रैंक कहता है कि वो उसे जाने दे, वो सारा काम कर देगा ताकि उसका बेटा एंजॉय कर सके। तब मालकिन का बेटा खुश हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए वहां से निकल जाता है। जब फ्रैंक स्टोर में मालकिन के साथ काम कर रहा होता है तब जेनिफर उसे चुपके से आकर वहां पर देखती है। उसे लगता है कि शायद फ्रैंक उस लेडी को पसंद करने लगा है, इसीलिए जेनिफर को दोनों को साथ में देखकर जेलेसी फील होती है और वो वापस केबिन में चली जाती है। अब मालकिन फ्रैंक से पूछती है कि वो कहाँ पर रहता है। अब फ्रैंक उसे बताता है कि उसका जंगल में केबिन है जहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ रहता है। उसकी बेटी को एक बीमारी है, इसलिए वो उसे अपने साथ में लेके नहीं आता। इस पर वो लेडी उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अब फ्रैंक यहाँ पर झूठ इसलिए बोलता है ताकि उसकी इमेज डाउन ना हो सके। इधर उस लेडी का लड़का दोस्त के साथ पार्टी में होता है और जब उसे टॉयलेट आती है तो वो जंगल की तरफ अकेले चला जाता है। वो वहाँ पर एक लड़की को बैठा हुआ देखता है जो उसे अपने पीछे बुलाती है
और जब वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही है, जो कि उस लड़के का गला दबाकर उसे मार देती है ताकि वो उसकी माँ से बदला ले सके। अब जब फ्रैंक वापस से अपने घर में आता है तो उसे जेनिफर कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है, इसलिए वो अंदर जाकर देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि जेनिफर मालकिन के बेटे का मांस बहुत बुरी तरीके से खा रही है। ये देखकर जेक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो फैसला लेता है कि वो जेनिफर को कहीं पर ले जाकर मार डालेगा। अब फ्रैंक जेनिफर को एक जगह पर जंगल में अकेले ले जाता है और जब वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन वहीं पर एक हंटर होता है जो उसे देख लेता है। फ्रैंक को इस हालत में देखकर उसे लगता है कि वो उसे टॉर्चर कर रहा है, इसलिए वो उसे शूट करके मार देता है। तभी वो हंटर फ्रैंक को आकर देखता है। तभी फ्रैंक झट से खड़ा हो जाता है और जेनिफर का नाम लेकर मर जाता है, जैसे कि वो बूढ़े आदमी ने मूवी की शुरुआत में फ्रैंक को बताया था। अब यहाँ हंटर जेनिफर का चेहरा देखकर पहले तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब जेनिफर जैसी उसके ऊपर अपना हाथ रखती है तो मानो वो एक तरह से पजेस हो जाता है और उसे जेनिफर की हालत पर दया आने लगती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।